वेलकम वेलकम टू ऑनलाइन कैरियर क्लासेस। ऑनलाइन कैरियर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम यहाँ साइंस पढ़ने वाले हैं ग्रुप डी के अकॉर्डिंग। ग्रुप डी में जैसा कि क्वेश्चन पूछे जाने वाला है और जैसा कि अभी तक पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल हम साइंस को कवर करेंगे। इससे पहले की दो क्लासेस जो हो चुकी हैं, एक में तो हमने साइंस की डेफिनेशन के बारे में बात की और दूसरी हमने फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के डेफिनेशन के बारे में चर्चा की कि क्या होती है फिजिक्स। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो उसमें हमने ये देखा कि जो पदार्थ तथा ऊर्जा के बीच जो पारस्परिक क्रिया होती है या जो रिलेशन होते हैं उनका अध्ययन हम करते हैं भौतिक विज्ञान में। तो भौतिक विज्ञान में कुछ भौतिक राशियां होती हैं जिनका अध्ययन किया जाता है। राशि राशि उसी प्रकार से है जिस प्रकार से जब हमारे यहाँ कोई नई फसल तैयार होती है और फसल तैयार होने के बाद जब वो घरों में लाई जाती है और उसका एक बड़ा सा ढेर लगा होता है और उसको हम लोग लोकल भाषा में कह देते हैं राशि, है ना, कि ये राशि है। जैसे मान लीजिए धान है तो धान की राश लगी होती है, या फिर गेहूं की राशि है, या मसूर की राशि है। तो ऐसे ही भौतिक विज्ञान में भी कुछ राशियां होती हैं और उन्हीं राशियों का हम अध्ययन करते हैं। तो भौतिक विज्ञान में हम क्या अध्ययन करते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि भौतिक विज्ञान में हम भौतिक राशियों का अध्ययन करते हैं। इन भौतिक राशियों को दो प्रकार से क्लासिफाइड किया जा सकता है या दो प्रकार से इनका विभाजन किया जा सकता है। एक तो उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा परिमाण व दिशा के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो अगर हम बात करें कि उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर जो भौतिक राशि है वो दो प्रकार से बांटी जाती है। एक को हम कहते हैं मूल राशि और दूसरे को हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो परस्पर स्वतंत्र होती हैं और व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो इन मूल राशियों पर डिपेंड करती हैं। इन्हीं मूल राशियों से ही इनकी उत्पत्ति होती है, तो इनको हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि परिमाण व दिशा के आधार पर, तो इसमें एक होती है अदिश राशि और दूसरी होती है सदिश राशि। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है। जबकि जो सदिश राशियां होती हैं इनमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो इनकी हम विस्तृत चर्चा आगे करेंगे। अभी हम ये जानते हैं कि आखिर ये मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं। तो मूल राशियां हमारी 7 प्रकार की होती हैं, 7 मूल राशियां होती हैं। तो एक टर्म और यहाँ से जनरेट होता है मूल मात्रक। तो ये मूल मात्रक क्या होते हैं? तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक उपयोग में लाए जाते हैं उन्हीं मात्रकों को हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आप दुकान पर गए हैं और आपको दाल लेनी है। तो जब आप दाल लोगे तो आप उससे कहोगे कि 1 केजी चाहिए या 500 ग्राम चाहिए, है ना। मतलब ये नहीं कहेंगे हम कि 1 चाहिए या 2 चाहिए या 3 चाहिए, ऐसा नहीं। उसके आगे हम कोई एक मात्रक जोड़ देते हैं, उसी को हम कहते हैं मूल मात्रक। जैसे अगर हम मान लीजिए दाल ले रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि 1 किलो दाल चाहिए, है ना। किलोग्राम जो होता है, तो यही जो किलो हो गया या किलोग्राम हो गया, केजी, यही हमारा मात्रक हो जाता है। जैसे अगर हम कपड़ा लेने जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमको 2 मीटर या 3 मीटर कपड़ा चाहिए, है ना। तो जो आंकिक मान के साथ में, जैसे 3 के साथ में हमने क्या लगा दिया, मीटर, 3 मीटर, तो ये जो मीटर हो जाता है यही हमारा क्या हो जाता है, मात्रक। तो मात्रक क्या होते हैं? तो ये आंकिक मान के साथ में जुड़े होते हैं और ये किसी भी राशि के पूर्ण होने का बोध कराते हैं। इनके बगैर कोई भी राशि पूर्ण नहीं होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये जो हमारे मूल मात्रक हैं ये कितने होते हैं। तो मूल मात्रक हमारे 7 होते हैं। तो एक तरफ हम लिखते हैं मूल राशियां और दूसरी तरफ हम लिखते हैं मूल मात्रक। मात्रक या इसको यूनिट भी कहते हैं। तो मूल राशियां और दूसरी तरफ हमारा हो गया मूल मात्रक। तो सबसे पहली जो इसमें राशि होती है, मूल राशि, वो हमारी है लंबाई।
लंबाई। दूसरी राशि जो हमारी होती है वो होती है द्रव्यमान। तीसरा हमारा हो जाता है समय। चौथा हमारा हो जाता है ताप। पांचवा हमारा है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा। छठी हमारी हो जाती है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। और सातवीं हमारी जो होती है ये इसको कहते हैं पदार्थ की मात्रा। अब देखिए ये जो पदार्थ की मात्रा है, ठीक है, ये जो पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा, तो ये पदार्थ की मात्रा देखो यहाँ पे जो द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्यमान है, ये भी आपका पदार्थ की मात्रा का ही बोध कराता है। ये जो यहाँ पे द्रव्यमान है ये भी आपका पदार्थ की मात्रा का ही बोध कराता है। और एक यहाँ पर भी है पदार्थ की मात्रा। तो ये जो पदार्थ की मात्रा है इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल। और इस मोल का बहुतायत में यूज होता है रसायन विज्ञान में। जब हम रसायन विज्ञान स्टार्ट करेंगे, रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, तो वहां पर हम एक पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। आपके ग्रुप डी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है, कोई भी एक गैस दे देगा, कह देगा कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, या ऐसे कह देगा कि 4 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन सामान्य ताप व दाब पर कितना होगा। तो यहाँ पर इसी मोल कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे और इन मोल कॉन्सेप्ट से भी हम वहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल भी ग्रुप डी में अक्सर पूछे जाते हैं जो कि आयतन से संबंधित होते हैं। और आप इतना समझ लीजिए कि किसी भी गैस, चाहे कोई भी गैस हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कोई भी गैस है, 22.4 लीटर, ठीक है, एक मोल गैस का जो आयतन होता है सामान्य ताप और दाब पर, वो होता है 22.4 लीटर, या इसी को कहते हैं 22,400 मिलीलीटर, है ना। अगर मिलीलीटर में हमको व्यक्त करना है तो 22,400 मिलीलीटर हो जाएगा। तो ये हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री में, और वहां पे हम जानेंगे कि ये आखिर जो पदार्थ की मात्रा है जिसका मात्रक होता है मोल, इसका क्या यूज है। अब देखते हैं कि इन भौतिक राशियों के मात्रक कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम बात करें लंबाई की, तो लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। तो क्या सिर्फ मीटर ही होता है लंबाई का मात्रक? तो ऐसा तो नहीं है। हम जो लंबाई नापते हैं वो मीटर में भी नाप सकते हैं, अगर कम है तो वो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, और बहुत कम है तो माइक्रोन है, मिली माइक्रोन है, एंगस्ट्रॉम है, पिकोमीटर है, तो इनमें भी हम इसको मीजर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा एसआई सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम जो है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो होती है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में, तो उसमें जो लंबाई का मात्रक लिया गया है वो मीटर लिया गया है। ऐसे ही जो द्रव्यमान है इसका जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। किलोग्राम, शॉर्ट में अगर इसकी बात करें तो हम एम लिख देते हैं और किलोग्राम को हम केजी लिख देते हैं। इसी प्रकार से अगर समय की बात करें तो सेकंड, ठीक है, आप जानते हैं कि इसको हम सेकंड में भी मीजर कर सकते हैं, मिनट में भी मीजर कर सकते हैं, घंटे में भी मीजर कर सकते हैं। अगर समय हमारा और ज्यादा है तो हम उसको महीने में, वर्ष में, इसमें भी मीजर कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा अंतरराष्ट्रीय सिस्टम है वो ये कहता है कि समय को हमको किस में मीजर करना है? सेकंड में मीजर करना है। इसके बाद अगर हम ताप की बात करें तो ताप का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है केल्विन। केल्विन, इसको के से भी डिनोट करते हैं। आप जानते हैं कि इसके अन्य मात्रक भी होते हैं ताप के। ताप का अन्य मात्रक होता है जैसे डिग्री सेल्सियस हो जाता है। पहले पुराने सिस्टम में इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड कहा करते थे, लेकिन जब अब जो एसआई पद्धति ने जो नया सिस्टम अपनाया है इसमें हम इसको डिग्री सेल्सियस कहते हैं। पहले इसी को डिग्री सेंटीग्रेड कहा करते थे, अब इसको डिग्री सेल्सियस कहते हैं। तो ये डिग्री सेल्सियस भी होता है। दूसरी चीज आप जानते हैं कि जो हम लोग बुखार वगैरह अगर हो जाता है तो जो डॉक्टर के यहाँ उसको मीजर करने जाते हैं तो वो जो थर्मामीटर यूज करता है वो फारेनहाइट में होता है। तो ताप के अन्य मात्रक भी हैं
डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, और ये आपका केल्विन है। तो जो एसआई सिस्टम में अगर पूछा जाए तो आपका केल्विन होता है। और केल्विन पैमाने पर जो ताप मीजर किया जाता है, मापा जाता है, इसको हम परम ताप कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि परम ताप क्या होता है, तो केल्विन पैमाने पर नापा गया या मापा गया ताप ही क्या कहलाता है, परम ताप कहलाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वैद्युत धारा, तो वैद्युत धारा जो होता है, इसका जो मात्रक होता है वो हमारा एम्पियर होता है। एम्पियर, इसको ए से डिनोट करते हैं। ज्योत तीव्रता का जो मात्रक होता है ये कैंडिला होता है। कैंडिला, ये कैंडिला होता है, इसको सीडी से डिनोट करते हैं। और ये जो पदार्थ की मात्रा है ये हमारा मोल होता है। ठीक है, मोल, MOLE, मोल, है ना। तो ये मोल होता है हमारा, ये मोल होता है हमारा पदार्थ की जो मात्रा होता है उसका मात्रक होता है मोल। ये जो कैंडिला है, ये भी, ये जो पुराना सिस्टम था उसमें कैंडिला कहते थे। ठीक है, पुराने सिस्टम में कैंडिला कहा जाता था, लेकिन अब जो नया एसआई सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है उसमें इसको कैंडिला कहते हैं, कैंडिला। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 7 मूल राशियां। ये हमारी 7 मूल राशियां हो गई। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योत तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और इनके मात्रक हो गए, जैसे लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योत तीव्रता का कैंडला, और पदार्थ की मात्रा का मोल। तो ये हमारी मूल राशियां हैं और ये हमारे मूल मात्रक हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा कि लंबाई का मात्रक क्या मीटर ही होता है, तो हमने कहा ऐसा नहीं। लंबाई को हम, लंबाई अगर आपकी ज्यादा है तो आप उसको किलोमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, है ना, या बहुत ज्यादा है तो प्रकाश वर्ष है या पारसेक है, इनमें भी मीजर कर सकते हैं। अगर लंबाई हमारी कम है तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, है ना। और इसके साथ साथ माइक्रोन हो गया, मिली माइक्रोन हो गया, एंगस्ट्रॉम हो गया, पिकोमीटर हो गया, फेम्टो हो गया, तो इनमें भी इसको मीजर किया जा सकता है। ठीक, लेकिन हमारी कुछ पद्धतियां हैं। ठीक है, और वो पद्धतियां ये कहती हैं, जैसे उसमें एक एसआई पद्धति है, इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। और अंतरराष्ट्रीय पद्धति ये कहती है कि ये जो 7 मूल राशियां हैं, इनके जो मूल मात्रक होंगे ये बिल्कुल हूबहू ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया एसआई सिस्टम। अच्छा, एसआई सिस्टम में पूछ लेता है कि कितने मात्रक हैं, तो एसआई सिस्टम में 7 तो ये हो जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ 2 अन्य मात्रक भी होते हैं, तो उनको भी जरा देख लेते हैं। उनको पूरक मात्रक कहते हैं, उनको कहते हैं पूरक मात्रक। ठीक है, तो इसका जो स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर इसको हम हटाएं। तो याद रखना ये सभी आपके किसमें हैं, तो ये सभी आपके हैं एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम। इसको हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय पद्धति, तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में ये 7 मूल मात्रक होते हैं और इसके साथ साथ 2 पूरक मात्रक होते हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये पूरक मात्रक क्या होते हैं। तो एक तो आपका पूरक मात्रक होता है पूरक मात्रक, है ना, इसमें एसआई सिस्टम में। तो एक आपका होता है कोण, जो हम लोग ज्योमेट्री वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें जो कोण मीजर करते हैं, तो ये कोण का जो एसआई सिस्टम है, वैसे तो आप जानते हैं कि कोण को हम किस में मीजर करते हैं, हम अंश में भी उसको मापते हैं, डिग्री में भी मापते हैं। लेकिन जो एसआई सिस्टम होता है, इसमें जो कोण होता है इसका मात्रक होता है रेडियन, ये होता है रेडियन। और एक होता है हमारा घन कोण, एक होता है घन कोण। ये घन कोण क्या होता है,
तो घन कोण होता है जैसे अगर आपके पास कोई छतरी है ना, इस तरीके से, तो यहाँ पर ये जो कोण बनता है, ये कोण, इस कोण को ही हम कहते हैं घन कोण, इसको हम कहते हैं घन कोण। ये जो घन कोण होता है, इस घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो ये दो एसआई सिस्टम में पूरक मात्रक होते हैं स्टेरेडियन। इनको पूरक मात्रक भी कह देते हैं और संपूरक मात्रक भी कह देते हैं। तो एसआई सिस्टम में ये दो आपके पूरक या संपूरक मात्रक होते हैं। तो इनको भी आप नोट रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अब अगर हम आगे बढ़े तो हम पाते हैं कि मापन की कुछ प्रणालियां होती हैं। मापन की कुछ प्रणालियां होती हैं जिनमें तीन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो एक तो आपकी हो जाती है जिसको हम कहते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, मापन की प्रणालियां। मापन की प्रणालियां, ठीक है। तो ये मापन की प्रणालियां तीन महत्वपूर्ण प्रणालियां हैं, इनको आप देखें। एक होता है एमकेएस सिस्टम, मतलब इसको हम कहते हैं एमकेएस प्रणाली। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ये बनता है, देखिए अभी जो हमने आपको 7 मूल मात्रक लिखाए हैं उनमें 3 पर आपको ध्यान देना है, सिर्फ 3 पे ध्यान देना है। एक सबसे पहले हमने लिखाया था आपको, एक लिखाया था लंबाई, दूसरा लिखाया था द्रव्यमान, और तीसरा लिखाया था आपको समय। तो इन 3 मात्रक पर आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि ये राशियां बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाली राशियां हैं। तो अगर हम एमकेएस सिस्टम की बात करें, एमकेएस सिस्टम, तो एम का मतलब होता है मीटर। इस एम का जो मतलब होता है ये होता है मीटर। ये के का मतलब होता है किलोग्राम, और ये जो एस होता है, एस का मतलब होता है सेकंड, तो ये क्या होता है? एमकेएस। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? जैसे पूछ लिया जाता है कि एमकेएस सिस्टम में अगर देखा जाए ये मीटर, तो ये मीटर किसका मात्रक होता है? तो आप कहेंगे ये लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और ये के का मतलब होता है किलोग्राम, और ये किलोग्राम किसका मात्रक होता है? तो किलोग्राम मात्रक होता है द्रव्यमान का। तो ये हो जाता है किग्रा या किलोग्राम, है ना, किग्रा। और ये जो आपका एस है जिसका मतलब है सेकंड, तो ये जो सेकंड होता है, ये सेकंड किसका मात्रक होता है? तो ये सेकंड हमारा मात्रक होता है समय का। तो समय का मात्रक होता है सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से कई प्रकार से क्वेश्चन बन जाते हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछता यह है कि एमकेएस सिस्टम में एम का क्या मतलब है? तो एम का क्या मतलब है? तो एम का हमारे मतलब है मीटर। अगर पूछे के का क्या मतलब है, तो के का मतलब होता है किलोग्राम। एस का मतलब पूछे तो सेकंड। अब दूसरे प्रकार से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ लेगा कि एमकेएस सिस्टम में लंबाई का मात्रक होता है, तो एमकेएस सिस्टम में लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर। अगर पूछ ले कि एमकेएस सिस्टम में द्रव्यमान का क्या मात्रक होता है, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, है ना, किलोग्राम। पूछ ले एमकेएस सिस्टम में समय का क्या मात्रक होता है, तो समय का मात्रक हमारे होता है सेकंड, है ना, समय के लिए क्या होता है? सेकंड होता है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम में, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद एक दूसरा सिस्टम होता है, दूसरी पद्धति होती है जिसको हम कहते हैं सीजीएस सिस्टम, ठीक है, या सीजीएस प्रणाली। अब इसमें देखो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही आप क्रम याद रखेंगे। पहला वाला किसके लिए है? लंबाई के लिए, पहला वाला लंबाई के लिए। दूसरा जो यूज होता है वो द्रव्यमान के लिए, और जो तीसरा यूज होता है वो समय के लिए। तो ऐसे ही बिल्कुल याद रखेंगे। मतलब ये सी से मतलब हो जाता है सेंटीमीटर, सी से मतलब है सेंटीमीटर,
जी का मतलब होता है ग्राम, जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब यहाँ पर भी वही होता है सेकंड, यहाँ पर भी एस का मतलब क्या होता है सेकंड होता है। तो अब यहाँ से भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछेगा कि सीजीएस पद्धति में सी का क्या मतलब है, तो सी का मतलब हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। जी का मतलब पूछ ले तो ग्राम हो जाता है, एस का मतलब पूछ ले तो सेकंड हो जाता है। अब इनके मात्रक भी पूछ लेगा, जैसे राशियां भी पूछ लेगा, ये तो मात्रक हैं, राशियां पूछ लेगा, राशियां पूछेगा। सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में लंबाई का क्या मात्रक होता है, तो लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर। सीजीएस पद्धति में पूछ लेगा द्रव्यमान का क्या मात्रक होता है, तो द्रव्यमान का मात्रक हो जाता है ग्राम। और अगर सीजीएस पद्धति में पूछ ले कि समय का क्या मात्रक होता है, तो समय का सेकंड ही रहता है। तीन पद्धतियां बताएंगे, तीनों में समय का मात्रक सेकंड ही रहता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, समय का मात्रक सेकंड ही रहेगा। अगली पद्धति देखो, तीसरी, इसको कहते हैं एफ एफ पी एस सिस्टम, एफ पी एस सिस्टम, एफ पी एस सिस्टम, सिस्टम मतलब प्रणाली, ठीक है। तो यहाँ देखो एफ का क्या मतलब है, तो एफ का मतलब होता है फुट, एफ का मतलब होता है फुट, और पी का मतलब अगर पूछे तो पाउंड, पाउंड, और एस का मतलब होता है सेकंड, तो यहाँ पर भी एस का मतलब सेकंड ही रहेगा। क्वेश्चन फिर वैसे ही उठेगा कि क्वेश्चन फिर वैसे ही उठेगा कि एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम में एफ का क्या मतलब है, तो एफ का मतलब होता है फुट, है ना, और पी का मतलब हो जाता है पाउंड, और सी का मतलब हो जाता है सेकंड। अब वैसे ही जैसे हमने बताया, तीन राशियां आपको याद रखनी है, लंबाई द्रव्यमान समय, लंबाई द्रव्यमान समय, लंबाई द्रव्यमान समय, है ना। मतलब लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, फुट हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, पाउंड हो जाएगा, ठीक है, पाउंड हो जाएगा, और समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुतायत में बहुत ज्यादा उठते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे जैसा कि ग्रुप डी और एनटीपीसी में अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं, जैसा कि हमने बताया आपको कि जो मीटर होता है लंबाई का हमारा, लंबाई है ना, तो जो लंबाई का मात्रक है, जैसे अगर हम बात करें मीटर, लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक, तो लंबाई का मात्रक आपने ये देखा कि एसआई सिस्टम में तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। लेकिन हमने आपको बताया कि मीटर से कुछ बड़े मात्रक भी होते हैं और मीटर से कुछ छोटे मात्रक भी होते हैं, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जो मीटर है ना, ये आपका हो गया मीटर। मीटर से छोटा आप जानते हैं क्या होता है, तो आप कहेंगे डेसीमीटर, है ना, मी मतलब मीटर, ठीक है, डेसीमीटर। डेसीमीटर से छोटा होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर से छोटा क्या होता है, तो सेंटीमीटर से छोटा होता है मिलीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा मिलीमीटर होता है। क्या इससे छोटे मात्रक भी होते हैं, तो हाँ, इससे छोटे मात्रक भी होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में बहुत सारे अति सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको हम बैक्टीरिया वगैरह कहते हैं, ठीक है। तो इनकी जो लंबाई होती है वो बहुत ही छोटी होती है, और इतनी छोटी होती है कि ये हमको आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो इनके लिए जो मात्रक होते हैं वो भी बहुत ही छोटे होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इससे छोटे मात्रक भी होते हैं, लंबाई, लंबाई से छोटे मात्रक। यहाँ एक हेडिंग और लगा लेंगे, हम लिखेंगे मीटर से छोटे मात्रक, छोटे मात्रक। फिर अभी इनके बड़े मात्रक भी हम पढ़ेंगे। तो ये होता है मीटर से छोटे मात्रक। तो एक हो जाता है ये डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। और इसके नीचे अगर हम बात करें तो एक होता है आपका नैनोमीटर, नैनोमीटर। एक होता है आपका माइक्रोन, माइक्रोन होता है, ठीक है।
हाँ, नैनोमीटर को एन एम से लिखते हैं। एन मतलब नैनो और एम मतलब मीटर, नैनोमीटर। माइक्रोन को इस तरीके से, ये म्यू का निशान होता है, साइन होता है, इस म्यू से इसको डिनोट करते हैं। ये माइक्रोन हो जाता है। एक आपका मिली माइक्रोन, मिली मिली माइक्रोन, ठीक है। मिली माइक्रोन को एम म्यू से डिनोट करेंगे। मिली मतलब एम और माइक्रोन का मतलब म्यू हो जाता है, तो इससे डिनोट करेंगे। इससे छोटे की अगर हम बात करें तो एक आपका पूछा जाता है एंगस्ट्रॉम, बहुत पूछा जाता है, एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इसको कैसे लिखते हैं, तो ये देखो ए लिखेंगे, ए के ऊपर ये डिग्री बना देंगे, एंगस्ट्रॉम इस प्रकार से लिखते हैं। अगर हम केवल ए डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, तो वो हमारा डिनोट करता है एम्पियर को, ठीक है। लेकिन ए के ऊपर इस तरीके से नॉट बना देंगे, जीरो बना देंगे, तो ये हमारा हो जाता है एंगस्ट्रॉम। एक होता है आपका पिकोमीटर, 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 ठीक है। तो पिकोमीटर होता है, इसको आप पीएम भी कह सकते हो, पिकोमीटर, ठीक है। तो ये कुछ छोटे मात्रक हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि ये कितने मीटर के बराबर होते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप जानते हैं कि ये जो मीटर, एक मीटर में अगर हम डेसीमीटर की बात करें तो डेसीमीटर कितने होते हैं, 10 होते हैं। एक मीटर में अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो ये 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अगर हम मिलीमीटर की बात करें तो 1000 आपके क्या हो जाते हैं, मिलीमीटर होते हैं एक मीटर में, ठीक। अच्छा, 1000 मिलीमीटर होते हैं। अच्छा, 1000 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 10 की घात माइनस, सॉरी, 10 की घात 3, 10 की घात 3। तो ये भी आप रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ये अभी हम देखेंगे कि इसका यूज कहाँ पर हो रहा है। तो देखो, अगर हम बात करें एक नैनोमीटर की, एक नैनोमीटर, तो एक नैनोमीटर हमारा होता है 10 की घात माइनस 9 मीटर। एक नैनोमीटर हमारा होता है 10 की घात माइनस 9 मीटर। इसको याद रखेंगे, ये सब याद करने वाले पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। ऐसे ट्रिक ऐसे भी बना सकते हैं, नैनो है ना, नैनो मतलब 9, ठीक है, नैनो है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नैनो मतलब 9, ठीक है। तो ये 10 की घात माइनस 9 मीटर। जब हम छोटी राशि को बड़ी राशि में व्यक्त करते हैं तो घात हमारी माइनस में होती है। जब छोटी राशि को बड़ी राशि में व्यक्त करेंगे, जैसे ये नैनोमीटर छोटा होता है और ये मीटर क्या होता है, बड़ा होता है, तो घात काहे में रहेगी, माइनस में रहेगी। लेकिन यही जब बड़े से छोटे में व्यक्त करते हैं, ठीक है, बड़े से जब छोटे में व्यक्त करेंगे तो घात हमारी प्लस की रहती है। तो ये नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की घात माइनस 9 मीटर। अगर हम माइक्रोन की बात करें तो एक माइक्रोन बराबर जो होता है, ये हमारा हो जाता है 10 की घात माइनस 6 मीटर, 10 की घात माइनस 6 मीटर। अब देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, मिली माइक्रोन, तो जरा इसको समझो। मिली का मतलब अभी हमने बताया, मिली का मतलब 10 की घात 3, मिली का मतलब 10 की घात 3 है ना, तो 10 की घात 3। अच्छा, यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 3, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मिली माइक्रोन। तो माइक्रोन अभी पढ़ा आपने 10 की घात माइनस 6, तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 6। इसका मतलब ये जब गुणे में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो ये 3 और ये 6 कितना हो जाएगा, -9, तो 10 की घात -9 है ना, मीटर। इसका मतलब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि ये जो आपका मिली माइक्रोन है और ये जो नैनोमीटर है, ये सेम होता है, ठीक है। एक नैनोमीटर बराबर भी 10 की घात -9 मीटर होता है, और एक मिली माइक्रोन बराबर भी 10 की घात -9 मीटर होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें एंगस्ट्रॉम की, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना, 10 की घात -10 मीटर, ठीक है। 10 की घात -10 मीटर बराबर क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम होता है। अब अगर इस पिको की बात करें, एक पिकोमीटर, तो एक पिकोमीटर बराबर हमारा होता है 10 की घात -12 मीटर, 10 की घात -12 मीटर होता है, ठीक है। एक फेम्टो भी होता है, फेम्टो होता है, तो फेम्टो आपका 10 की घात -15 हो जाएगा, 10 की घात -15, एक फेम्टोमीटर बराबर 10 की घात -15 हो जाएगा, ठीक है। तो इनको जरा, इनका स्क्रीनशॉट ले लें, इनको आपको ऐसे हूबहू याद करना है, इन पर भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि मीटर से कुछ बड़े मात्रक।
मीटर से बड़े मात्रक। तो देखते हैं कि ये मीटर से बड़े मात्रक कौन कौन से होते हैं। मीटर से बड़े मात्रक, ठीक है। तो ये मीटर होता है। मीटर से बड़ा मीटर होता है आपका डेका मीटर। डेका मीटर, ठीक है। इससे बड़ा आपका होता है हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर, और हेक्टोमीटर से बड़ा आपका होता है किलोमीटर। किलोमीटर, ठीक है। ये किलोमीटर होता है। बाकी आप जानते हैं कि अगर हम बात करें कि एक डेका मीटर, एक डेका मीटर, तो एक डेका मीटर बराबर होता है 10 मीटर के। 10 मीटर के। अगर एक हेक्टोमीटर की बात करें, एक हेक्टोमीटर, तो एक हेक्टोमीटर हमारा होता है 100 मीटर के बराबर होता है। 100 मीटर। अगर हम एक किलोमीटर की बात करें, एक किलोमीटर की बात करें, तो ये हमारा होता है 1000 मीटर। अच्छा, अगर यहाँ पर हम एक मील की बात करें, मील भी हमारा होता है, तो एक मील जो होता है 1.6 किलोमीटर। 1.6 किलोमीटर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1600 मीटर। 1600 मीटर, है ना। ऐसे अगर एक नाटिकल मील की अगर हम बात करें, नाटिकल मील, हालांकि ये यहाँ नहीं पूछा जाएगा लेकिन अक्सर पूछ लिया जाता है, तो ये हो जाता है 1800 मीटर या 1.8 किलोमीटर, है ना। ये मीटर, या इसको आप लिख सकते हो 1.6 किलोमीटर, इसको लिख सकते हो 1.8 किलोमीटर, है ना। तो ये मात्रक हमारे होते हैं, कुछ बड़े मात्रक होते हैं ये, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम आगे देखें। और भी कुछ बड़े मात्रक होते हैं मीटर से, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अब देखें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। प्रकाश वर्ष। तो क्या पूछा जाता है क्वेश्चन? क्वेश्चन ए पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। तो जो हमारा प्रकाश वर्ष होता है, ये दूरी का मात्रक होता है। तो इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं? तो हम कहते हैं कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। तो अब ये ध्यान दीजिए कि एक वर्ष में प्रकाश कितने मीटर ट्रेवल करता है, ठीक है। तो इसके लिए तो आपको ज्ञात होना चाहिए सबसे पहले प्रकाश की चाल, है ना। तो प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष के बारे में देखते हैं भाई, प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष ये क्या है कि यह दूरी का दूरी या लंबाई का मात्रक है, मात्रक है, ठीक है। और ये क्या होता है कि एक वर्ष में एक वर्ष में निर्वात निर्वात में एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई चली गई चली गई दूरी चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश की चाल क्या होती है? तो देखो, निर्वात में प्रकाश की चाल चाल तो इसको सी से डिनोट करते हैं, स्मॉल सी से। सी बराबर होता है 3 गुणे, या 3.0 लिख लो, 3.0, या 3 गुणे 10 की घात 8 लिख लो, क्योंकि दशमलव में जीरो अगर है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन वैज्ञानिक विधि में एक तरीका है कि एक संख्या के बाद पॉइंट लगा के हम लिखते हैं, तो इसलिए 3.0 लिखा जाता है, लेकिन उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। तो ये 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर मीटर प्रति सेकंड, ठीक है।
तो ये होती है प्रकाश की चाल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, तो हमारे रोमर नामक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने प्रकाश की चाल को डिस्कवर किया था, ठीक है। तो प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल रोमर, है ना, रोमर द्वारा सर्वप्रथम, प्रकाश की चाल सर्वप्रथम रोमर साइंटिस्ट है हमारे, रोमर द्वारा ज्ञात की गई, ज्ञात की गई, ठीक है। तो सर्वप्रथम प्रकाश की चाल को किसने ज्ञात किया, तो रोमर हमारे साइंटिस्ट हैं, रोमर के द्वारा प्रकाश की चाल ज्ञात की गई सर्वप्रथम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो कितने मीटर के बराबर होता है। तो हमने कहा कि एक वर्ष में चली गई दूरी, है ना, तो एक वर्ष में चली गई दूरी, दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है। तो इससे हम देखो निकालेंगे अभी एक प्रकाश वर्ष, हालांकि आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, लेकिन कभी कभार अगर भूल जाओ, मान लो ना याद आए, तो आप इससे निकाल भी सकते हैं। एक प्रकाश वर्ष, है ना, तो एक प्रकाश वर्ष मतलब ये क्या है, दूरी ही तो है, तो ये दूरी बराबर क्या होता है, चाल और गुणे समय, ठीक है। और समय कितना, तो चाल हो गई 3 × 10⁸ और समय कितना हो गया, तो 365 दिन, ठीक है। लेकिन ये वाला क्या है, ये तो आपका मीटर प्रति सेकंड में है। अगर ये मीटर प्रति सेकंड में है तो हमको समय भी किस में चाहिए, सेकंड में चाहिए, तो इसको हम सेकंड में बदलेंगे। सेकंड में कैसे बदलोगे, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ और गुणे ये 365 दिन को आप किस में बदलो, घंटे में, तो 24 किससे गुणा कर दोगे, 24 से, है ना। तो 365 × 24 ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे घंटे। घंटे को मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा करना, और सेकंड में बदलना है तो 60 से। तो ये हमारा हो गया सेकंड, है ना, और ये भी किसमें है, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक। तो इन सबकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो आपको डायरेक्ट यही वैल्यू याद रखनी है, यही वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अच्छा, ये 9.46 है, मतलब 9.5 के करीब है, तो इसको अगर आप चाहो, ठीक है, तो 10 भी लिख सकते हो कुछ देर के लिए, मान लो अगर, तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻15, है ना। तो ये 10 और ये 10⁻15, मतलब यहाँ पर घात 1 है, तो ये हो जाएगा 10⁻16, तो लगभग ये 10⁻16 मीटर होता है। तो एक तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है 9.46, अभी तक जो भी पूछा गया है उसमें यही वैल्यू पूछी गई, यही ऑप्शन में आता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। लेकिन बाय द वे अगर आपको लगभग में देगा तो 10⁻16 भी लिख के दे सकता है, 10⁻16, 10⁻15, 10⁻12, 10⁻13, है ना। तो इस तरीके से तो क्या हो जाएगा, 10⁻16 हो जाएगा। तो हमको एक स्टेप आगे चलना है, आगे की सोच करके चलना है कि आखिर किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। तो 10⁻16 ये याद रखना। अच्छा, एक और मात्रक होता है पारसेक, है ना, ये भी दूरी का मात्रक होता है पारसेक। तो एक ये भी पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दे देता है और उसके बाद कह देता है कि निम्नलिखित में से दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। तो यही जो पारसेक होता है ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, वो जो 4 ऑप्शन बना के देगा उसमें ये पारसेक ही दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होगा, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो एक पारसेक बराबर हमारा हो जाता है 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो ये आपका 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पारसेक। अगर इसको हम मीटर की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 3.08 × 10⁻16 मीटर। तो अगर मीटर में पूछे तो 3.08 × 10⁻16
10 की घात 16 मीटर हो जाएगा। अगर आपसे प्रकाश वर्ष में पूछे तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारी आज की क्लास रही मापन की। मापन में यही सब है। अब इससे संबंधित अगली क्लास में हम कुछ क्वेश्चन डालेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछ सकता है, और इसके साथ साथ जो इसमें कुछ अन्य जानकारियां बची हैं वो हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।